जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज है संडे और आज संडे के दिन एक मास्टर वीडियो लेके आता हूँ। तो आप लोग से मैंने पूछा था कि क्या इस वीडियो का वीडियो आना चाहिए, तो 99% लोगों ने जवाब दिया हाँ और 1% लोगों ने जवाब दिया ना। पता नहीं 1% कौन है, और वैसे ही होंगे जिन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बुक। इस बुक का 13 पेज का PDF मेरे पास अवेलेबल हुआ है। तो इसमें कुल 707 वन लाइनर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल वन लाइनर एक वीडियो में कवर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT वन लाइनर है, SK झा सर का बुक है, आस एजुकेशन पब्लिकेशन का, लोग देख सकते हैं। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग जो है नीला काला हो जाता है। मंड का रंग कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। प्रोटीन का रंग कैसा होता है? बैंगनी हो जाता है। और प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है? CuSO4 से। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। विटामिन ए त्वचा तथा आँख के लिए बढ़िया होता है। विटामिन डी अस्थि एवं दांत के लिए बढ़िया होता है। और विटामिन सी रोगों एवं घाव की सुरक्षा के लिए बढ़िया होता है। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। भोजन को गर्म करने पे क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। वह पदार्थ जिसमें आसानी से संपीड़ित खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। ठीक है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण पूछा जाए तो कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, और कुछ प्लास्टिक भी जो है वो पारदर्शी होते हैं। कपास की प्राप्ति फूल से होती है। कपास की प्राप्ति किससे होती है? फूल से होती है। सूखे पौधों की इंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जैसे गेहूँ, तो गेहूँ से जो गेहूँ के पेड़ से गेहूँ को अलग करते हैं उसे थ्रेसिंग ही बोलते हैं। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है? निष्पावन। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन। मिश्रण के नीचे जो तली में बैठा होता है उससे अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। नीचे जो बैठेगा उसे अवसादन और ऊपरी भाग में जो है उसे निस्तारण कहते हैं। छानने की प्रक्रिया निस्पंदन कहलाती है। छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्पंदन। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। कमजोर तना है जो भूमि पर फैलता है लत्ती की तरह, उसे विसर्पी लता कहते हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? पर्णवृत्त कहलाते हैं। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ें होता है। ठीक है। समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का रेशेदार, ठीक है, समांतर युक्त विन्यास युक्त वाली जो पत्ती वाली पौधा होता है वो रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ होता है। ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर से जुड़ा होता है। धुराग्र संधि अगर पूछा जाए तो गर्दन और सिर से जुड़ा होता है। अस्थि को गति प्रदान में करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। कितनी पेशियां? दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। पक्षी का पंख जो है अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करते हैं। पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूक का। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंघा जो है पेशीय पाद की सहायता से चलता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला, मल शुष्क होता है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। मछलियों का शरीर किससे ढका होता है? चिकने सल्कों से ढका होता है। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ होते हैं? तने में होते हैं। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से।
युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PS3 फॉस्फिन का प्रयोग करते हैं। धुएं के पर्दा के रूप में किसका प्रयोग? PS3 फॉस्फिन का। पौधों में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। पौधे में श्वसन की क्रिया जो है दिन और रात दोनों समय में होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सिर्फ दिन में होता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। जंतु जो है प्रजनन द्वारा अपने जैसा ही समान संतान जो है उत्पन्न करता है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरुआत मिस्र में हुई। हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुई। मीटरी पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। मीटरी पद्धति की शुरुआत किसने किया था? 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वर्तुली गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवृत्ति गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में, जैसे पेंडुलम को लटकाते हैं और पेंडुलम एक बार इधर जाती है और एक बार इधर जाती है, एक बार इधर गई फिर एक बार इधर गई और इधर से आके यहाँ पे जब आती है तो वो एक आवर्तकाल कहलाता है। चलिए, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है, पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होता है। मतलब विद्युत धारा जो है वो पॉजिटिव, यानी उस कल वाली अगर डेली टेस्ट सीरीज आप देखते होंगे तो कल वाली वीडियो में मैं बताया हूँ साइंस वाले में कि विद्युत धारा हो या उष्मा हो, यह सभी जो है ना उच्च उष्मा से निम्न उष्मा की तरफ जाता है। और जैसे विद्युत धारा है तो ये जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है निम्न से यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू तथा बंद करने के लिए किया जाता है। किसका? स्विच का। फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नेशिया नामक स्थान पर खोजा गया। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक को अगर हथौड़े से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। मैग्नेटाइट तथा प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना है। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। O2 शोषण तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक है। O2 यानी ऑक्सीजन जो है शोषण तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। पत्तियों को पौधों का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसी पदार्थ कोशिका द्रव कहलाती है। खनिज जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है। किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा, जिसे जाइलम बोलते हैं इंग्लिश में। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करता है। कीटभक्षी पादप वीनस फ्लाईट्रैप सनड्रियो गडपर्णी ये सभी हैं। कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगता है। कवक कहाँ उगता है? नम एवं उष्ण स्थलों पर। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन, टूटना, विखंडन तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी हमिंग बर्ड पौधा के मकरंद से भोजन को प्राप्ति करता है। मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकालकर ग्रहण करता है। लाल रस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लाल रस जो है मंड यानी कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। प्रथम बार ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। किसने देखा? ब्यूमोंट ने। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान संरचना होती है जिसमें पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसमें दीर्घ रोम रसांकुर तथा बिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दीर्घ रोम रसांकुर अथवा बिल्ली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अवशोषित पदार्थ का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा?
रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना सौंगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के आमाशय में रूमेन होता है। शाकाहारी के आमाशय में रूमेन होता है जो 4 चेंबर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाले भाग पादप यानी कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है और वसा का पाचन जो है छोटी आंत से शुरू होता है। इसे ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट मुख से शुरू हो जाता है, प्रोटीन जो है वो आमाशय से शुरू होता है पाचन, और वसा का पाचन छोटी आंत में शुरू होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस यानी 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है चालन कहलाता है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन इत्यादि कृत्रिम सूचक है। ठीक है। लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। फेनोल्फथलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है। फेनोल्फथलीन अंग में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। गुड़हल के पुष्प जो है वो अम्ल को गहरा गुलाबी और क्षार को कैसा कर देता है, हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। कैलामाइलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगने के लिए O2+ जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर बढ़ा देता है। इष्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। ऑक्सीकरण से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम के नीचे की ओर गति करती है। मतलब पसलियां जो है वो ऊपर की ओर गति करती है और डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर गति करती है। कीटों की श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली वातक कहा जाता है। श्वास प्रणाली या वातक कहा जाता है। मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसों विनिमय का कार्य करता है। अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। रक्त एक तरल से बनाता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के थक्का बनने में पट्टिकाणु का अहम भूमिका है। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु का अहम भूमिका है। रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। धमनी से शिरा में रक्त का हस्तांतरण कोशिका द्वारा होता है। हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विषांति। हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होता है। पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन सूचक खिंचाव बल के कारण होता है। मानव शरीर के होठ में स्वेद ग्रंथियां नहीं होती है। अधिकांश पादप में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पत्ती के कक्ष में जो कलिका यानी मुकुल निकलता है वह विकसित होने पर कायिक कलिकाएं कहलाता है। डालियाँ शकरकंद जड़ें द्वारा पौधे का उत्पादन करता है।
मांस और फर्ण जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एकलिंगी पौधे तथा सरसों, गुलाब और प्यूटनिया उभयलिंगी पौधे कहलाते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है तथा युग्मज का विकास भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। अंडाशय जो है एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। परागकणों का परागकोश में वर्तिका तथा हस्तांतरण परागकण कहलाता है। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की खोज जूल ने किया था। रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज H.C. ऑस्ट्रेड ने किया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति वितान यानी कैनोपी कहलाता है। वनों को सजीव का जीवन इकाई कहलाता है। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को सीवर कहते हैं। हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पीने लायक पानी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्तियों को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाता है। फसलों के खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। हार्वेस्टर एक प्रकार का मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है जबकि टाइफाइड जो है क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है जबकि राइजोपोस कवक है। जीवाणु एवं इष्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है जिसमें इडली एवं डोसा बनता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणुओं रोगों से बचाव हेतु कवक में प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया। एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। मादा एनीफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। रॉबर्ट कोच ने 1875 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। कब? 1875 में। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वीज का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म कोयला का उपयोग होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की कार्बनीकरण कहते हैं। कोल या कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाली गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में किया जाता है।
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में हुआ। पेट्रोलियम कोयला को काला सोना भी कहते हैं। सबसे ज्यादा उष्मीयमान गैस, द्रव और ठोस है। सबसे ज्यादा हो जाएगा गैस, फिर द्रव हो जाएगा, फिर ठोस। और सबसे ज्यादा ज्वलन ताप ठोस का सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव का और फिर उसके बाद गैस का। नेक्स्ट है मैग्नीशियम जल MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होता है। ताप में वृद्धि रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाने का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। सभी प्रकार के आग को बुझाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर और फिर मध्य हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद जो है आंतरिक हो जाए। और रंग में देखा जाए तो नीला सबसे अधिक, फिर उसके बाद पीला और फिर काला हो जाएगा। उसमें मान का एसआई मात्रा किलो जूल प्रति किलोग्राम है। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थ का उष्मीयमान ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग। इसमें इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास अन्य कार्य का होना। वनोन्मूलन से भूजल स्तर में कमी आ रही है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधे एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है इसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड डेटा बुक पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। जनन कोशिका में उपस्थित XY XX गुणसूत्र आकार X जो है बड़ा हो जाएगा Y से। कोशिका की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। प्रकनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण की कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा होता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विखंडन होता है। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग का या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है उसे युग्मनज कहते हैं। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहते हैं। वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना हृदय भी नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेढक में थायरोक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि कर पाता है। इसके लिए I2 का होना आवश्यक है। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। द्रव तथा गैस बर्तन का दीवार पर दाब डालता है। द्रव के बीच अनियमितताओं के कारण घर्षण बल लगता है।
तरल द्वारा लगाया गया घर्षण बल कर्षण भी कहते हैं। विद्युत निकर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना O2 और H2 गैस का क्रमशः धन ऋण ध्रुव पर निकलता है। सस्ते धातु का महंगे धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। जब एम्बर एक प्रकार की रॉड को फर से रगड़ते हैं तो यह स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। विद्युतदर्शी से किसी वस्तु के अवशोषित होने का पता चलता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। दुर्बल भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गेमो मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्बल भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। भूप्रपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन और खुरदरे पृष्ठ या अनियमित पृष्ठ से विस्तृत परावर्तन होता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आंख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहसों छोटे नेत्र से मिलकर बने प्रतीत होता है। रात्रि में देखने वाला जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में देखने वाले में जंतु में होता है। इसके विपरीत जो है दिन देखने वाले जंतु में होता है। पदार्थ के अणु गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तापमान बढ़ने के से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों को स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। बल लगने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। गुण को दृढ़ता कठोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होता है। किसी गैस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया से तापमान समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा को गलन या संगलन की प्रशुष्क गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। एक एटीएम 1.01 गुना 10⁵ पास्कल है। क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव की वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक के ऊपर वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने में बीईसी तैयार किया जाता है। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभावी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। वायु से विभिन्न गैसों का पेट्रोलियम उत्पाद को प्रभावी आसवन विधि से अलग किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिसने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर ने दिया था। 92 तत्व प्राकृतिक हैं, 11 तत्व गैस और 2 द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे का गंध होता है। यौगिक के केवल रासायनिक वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है यौगिक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांग मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने दिया था। एवोगाड्रो संख्या का Na से निरूपित करते हैं और Na का मान जो है 6.022 × 10⁻23 यानी 6.022 × 10⁻23 अणु परमाणु आयन
या फिर 22.4 लीटर के बराबर होता है। आगे, सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विलियम ओस्टवाल्ड ने किया था। परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति में मिलता है। प्रोटॉन की खोज केनाल रे किसने केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज का कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। उदासीन परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या के तुलना में 5 गुना बड़ा है। परमाणु की स्थिरता व्याख्या निल्स बोर ने किया। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से मृत तथा लुवेन हॉक ने तालाब से जीवित कोशिका को खोज किया। रक्त का पंप हृदय करता है। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सभी कोशिकाओं का प्रमुख अवयव है। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। अल्प प्रासरण कोशिका फूल जाएगी। अल्प प्रासरण में कोशिका फूल जाएगी। संप्रासरण कोई परिवर्तन नहीं होगा। अति प्रासरण कोशिका चिपक जाएगी। एक कोशिकीय अवयवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकोचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसमें केंद्रकाय कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकेरियोटिक कहते हैं। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर जीव द्रव्य होता है। यकृत विष तथा दबाव का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ का निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा होता है। गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। रक्त फ्लोएम तथा पेशी उत्तक का उदाहरण है। विभोज्योतक उत्तक में रसधानी नहीं होता है। स्क्लेन कायमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होते हैं। रक्त तरल संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम की परत से अवश्य गुजरता है। आहार नाल मुंह के औस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ का संवहन परिवहन करता है। एरिओलर संयोजी उत्तक अंगों के भीतरी स्थान खाली स्थान को भरता है। अस्थायी उत्तक विभोज्योतक का ही एक प्रकार है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। तने की परिधि पार्श्व विभोज्योतक के कारण बढ़ता है। वहिनिकाएं में छिद्रिल कोशिकाएं भित्ति नहीं होती है। बाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन है। पेशीय उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है। मरुस्थलीय पौधा में जल ह्रास की दर कमी क्यूटील से होता है।
कॉर्क कोशिका में शुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिका में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। कवक विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग पौधों में संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाया जाता है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में रुधिर वाहिकाएं में नहीं बहता है। मोलास्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला संवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है, जैसे अर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे मेढक, सेलामेंडर, टोड इत्यादि। इसमें सल्क नहीं पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है। सेलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। आनत तल पर आए कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा जाता है। गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप से बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी की आविष्कार किया। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी की। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। सोना की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। जल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किया। सिलिमकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ध्वनिक तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। चूहा तथा चमगादड़ प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। प्रतिध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक अपसामान्यता के कारण होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स है। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे का कारण है। प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा निंद्रालु रोग का कारण है। लिस्मानिया कालाजार का कारक है। कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पोलियो रोग होता है। हेपेटाइटिस और हैजा दूषित रोग से होता है। शुक्र तथा मंगल ग्रहों में वायुमंडल में 95 से 97% CO2 होता है। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चांद और वायुमंडलीय ताप रेंज 120 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। लाइकेन SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है।
खाद में अल्प मात्रा में पोषक होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। फसल में कीट को कम करना बचाव धमक कहलाता है। गाय बॉस इंडिकस, भैंस बॉस बुटेलियन, यह भारतीय नस्ल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस इत्यादि है। देसी नस्ल जैसे रेड सिंधी, साहिवाल इत्यादि है। ऑयस्टर का संवर्धन पालन यानी मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मोरी कल्चर शहतूत पर रेशम कीट पालन है। मैरी कल्चर समुद्री जीव का संवर्धन है। कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन प्राप्त करता है। मृगल तथा कोमल कॉर्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। फूल गोभी Ca+P का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी गर्म होता है विकिरण द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा प्रवर्तित विकिरण से। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। वाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। ओजोन क्षेत्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मॉस का वृद्धि होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। धातु प्लस अम्ल लवण प्लस H2 होता है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस H2O होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है, ये उसकी अभिक्रिया दी गई है, देख लीजिए। नेक्स्ट है लेड सल्फाइड को गर्म करने पर यह NO2 का भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। 2PbNO3 का होल ट्वाइस की अभिक्रिया कराने पे 2PbO+4NO2+O2 मिलती है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। AgCl तथा AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में होता है तथा इसमें मुख्य रूप से AgBr का उपयोग होता है। गतिप्रस्त द्रव्यमान का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया से होता है। कॉपर O2 से अभिक्रिया करके काला रंग तथा CuO प्राप्त करता है। पुनः CuO पर H2 का गैस प्रवाही करने पर यह काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाती है। यह अभिक्रिया प्रत्यावर्ती होता है। CuO+H2 की अभिक्रिया Cu+H2O बन जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया इसको बोलते हैं। CaCO3 जो है चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर होता है। आगे जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। नेटल के पौधे के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके इलाज के लिए डॉग पौधे की पत्ती को रगड़ा जाता है। साधारण नमक का कच्चे माल के रूप में NaOH, NaSCO3, Na2CO3, COCl2 etc का उपयोग किया जाता है। NO2CO3 का उपयोग जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में उपयोग किया जाता है। दांत का एनामेल सबसे कठोर रंग है जो क्षारीय प्रकृति का उदाहरण है। सांद्र HCl प्लस सांद्र NaOH पीला हरा होता है। सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य एवं अधातु वर्धनीय तत्व है। क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। Na+K ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। Mg ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है बल्कि गर्म जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस H2 प्रदान करता है। Pb, Cu, Ag तथा Au जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जैसे Ag, Au, Pt और Cu। Cu एवं Ag अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के कारण भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है जैसे K यानी पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम।
नेक्स्ट है ZnFePb, पृथ्वी की भूपट्टी पर यह ऑक्साइड एवं सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ZnFePbCu कार्बन के उपयोग से अपचयन। AgAuPt प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित। कार्बोनेट अयस्क को निस्तारण बोलते हैं, सल्फाइड अयस्क को भर्जन। और विलय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित होता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। Cu प्लस CO2 आदर्श CuCO3 बनता है। FeAlZn ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु HNO3 से अभिक्रिया करने पर H2 नहीं करता है। स्टेनलेस स्टील Fe प्लस Ni प्लस Cr प्लस C प्राप्त से बनता है, ठीक है ना। भूपट्टी में खनिज के रूप में 0.02% कार्बन होता है। वायुमंडल में 0.03% CO2 है। कार्बन यौगिकायन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक मीथेन है। अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न रहते हैं। तो इसमें कुल 13 पेज का PDF मेरे पास प्रोवाइड मिला था। इसमें से हम लोग लगभग कितने पेज, 7 पेज कवर किए, ठीक है। लेकिन 7 पेज कवर करने के बावजूद भी मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना, कहीं का क्वेश्चन कहीं दिया है, कहीं का क्वेश्चन कहीं दिया है। अगर यही चीज़ सिस्टमेटिक रूप से दिया होता है, चैप्टर वाइज दिया होता, तो बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट को पढ़ने तथा याद करने के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये कहीं फिजिक्स, कहीं केमिस्ट्री, कहीं मैथ, कहीं किसी मतलब कहीं बायोलॉजी, कहीं किसी का चैप्टर का क्वेश्चन, उसके बाद किसी चैप्टर का क्वेश्चन, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे भी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा और आप लोग को भी शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा और याद करने में बहुत परेशानी होगी इसमें। इसलिए मैं, अगर आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इस बुक को ख़रीदना है तो नहीं खरीदिएगा, मेरा सलाह रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। मेरे नज़र में बुक बढ़िया नहीं है, सीधी सीधी बात बात यहीं पे है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और इस वीडियो को आगे मतलब इस बुक को आगे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बढ़िया नहीं लगा, तो आप लोग को भी बढ़िया नहीं लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।